और क्या वो चीज़ है जो आम जो जीवन में व्यक्ति को चाहिए, कार से लेकर एसी रूम के लिए हर एक वो चीज़, टीवी को छोड़कर हर एक चीज़ परमेश्वर ने बहुत ताइद से दी है। लेकिन जब मैं ये काम करता था, जब पसीना बहाता था, जब मैं श्राप में जी रहा था, ये सारी आशीषें मेरे पास नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मैं सेवा करने लगा हूँ तो मुझे अमेरिका से पैसा आने लगा है या यूके से पैसा आने लगा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि मुझे कोई यूएसए से, अभी इस लाइव स्ट्रीम के द्वारा यूएसए और यूके से लोगों से मेरी जान पहचान, मुझे कोई भी नहीं जानता। कभी भी आज तक मैंने किसी से 1 रुपये की सपोर्ट नहीं ली, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में आशीष फलती है। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और मेरी आशीष तेरे ऊपर बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अजीजों, आपने समझना है कि यदि आप अपने जीवन में इतना काम करने के बाद भी आशीष नहीं हो पा रहे तो उसमें श्राप हो सकता है, उसमें श्राप हो सकता है। देखो, मैं आपको मेहनत के खिलाफ नहीं हूँ, मेहनत करना चाहिए। मान लो कि आप एक मजदूर हैं, बोले तो आप एक सेंट्री के मजदूर हैं। आप सेंट्री का काम करते हैं, जाते हैं, पसीना बहाते हैं, 1000 रुपये दिहाड़ी लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में आशीष नहीं दिखती। ये आशीष नहीं है कि आप 1000 रुपये दिहाड़ी कमा रहे हैं, बल्कि आशीष क्या है? आप ठेके पकड़ रहे हैं, आप बाइक पे, आप गाड़ी पे जा रहे हैं, 4 मिस्त्री यहाँ पर लगे, 4 मिस्त्री वहाँ पर लगे, 4 मिस्त्री वहाँ पर लगे, आपकी शॉप है। ये क्या है? आप चेयर पे बैठ के, घूमने वाली चेयर पे घूम रहे, लोग काम कर रहे हैं। आप जो है उनके काम करने के द्वारा, उनके बिजनेस के द्वारा, पहले आप मजदूर थे, फिर आप बिजनेसमैन बने। ये क्या है? ये है परमेश्वर की आशीष। आपको बैठकर एसी के नीचे आशीष देता है वो। हालेलुया, हालेलुया। और मेरी ये दिली आशीष है आपके लिए, आप जितने भी मजदूरी करने वाले लोग हैं, दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, मैं कहता हूं आने वाले दिनों में यदि आप इस शिक्षण को ले रहे हैं, यदि रियलिटी में आप इसके लिए मैच्योर हैं, यदि आप इसके लिए सेंसिटिव हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप भी इस आशीष का अनुभव करने पाएंगे जिस आशीष की बात मैं कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो क्योंकि मसीह ने मुझे पूछ नहीं सर होने के लिए ठहराया है। हालेलुया। सर बोले तो श्रीमान, हालेलुया। सर बोले तो बॉस। आपको परमेश्वर ने पूछ नहीं, जो पीछे पीछे काम करते हैं वो नहीं, बल्कि आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। और इस लाइव टेलीकास्ट में मैं आपके बिजनेस को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरत के नाम से। जिस आशीष की जो वचन में लिखी है, जिस आशीष की मैं बात करता हूं कि धन्य होगा तू, धन्य होगी तेरी कोठरी, धन्य होगा तू नगर में, धन्य होगा जाते, धन्य होगा आते समय, धन्य होगे तेरे जीव जंतु, धन्य होगा तू, धन्य होंगे तेरे बच्चे। वो सारी आशीषें सुनने वालों के ऊपर आकर ठहर जाएं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। और अगले स्टेप में आपको बताना चाहता हूं कि कुछ श्रापों के बारे में बता रहा हूं। आपने चौकस रहना है इन बातों के लिए, ध्यान में रखना है इन सारी बातों को। ये बातें, मसीह की बातें आपको जिंदगी देंगी और आपको पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर मसीही के रूप में खड़ा करेगी। और लोग देखेंगे, पूछेंगे, जब ये लॉकडाउन खुलेगा ना, जब आप लोगों से बातचीत करेंगे, लोग पूछेंगे भैया ये बातें कहाँ से सीखते रहे। तब आप बता सकेंगे कि जैसे नूहा लॉकडाउन था, वैसे मैं भी जब लॉकडाउन था, मैंने अपने इंटरनेट की बर्बादी नहीं की, मैंने अपने समय की बर्बादी नहीं की, मैंने अपना समय परमेश्वर के साथ मिलके परमेश्वर को दिया और ये बातें मेरे जीवन में फलने लगी। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं स्थानों में भी श्राप होते हैं। बोलो स्थानों में श्राप, जगह में श्राप, जी हाँ, जगह में भी श्राप होते हैं। इससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आप जगह कौन कौन सी हो सकती है। वो घर भी हो सकता है, खास करके देखो, क्या वो एक गांव भी हो सकता है, वो एक शहर भी हो सकता है। क्या आप यरीहो के बारे में जानते हैं? यरीहो एक श्रापित नगर था, पता है आपको? यरीहो के ऊपर यहोशू ने श्राप बोला था, वो बोलने के द्वारा श्रापित हो गया था। और ऐसा श्राप बोला गया था कि जो कोई इसकी नींव द्वारा बनाएगा उसका जेठा पुत्र मरेगा, जो इसकी ईंट रखेगा फिर उसका दूसरा पुत्र मरेगा। और वैसा ही हुआ भी था। और बाबुल के बारे में आप जानते होंगे, बाबुल सबसे श्रापित जगह, और प्रकाशित वाक्य में भी उसका जिक्र किया गया है। हालेलुया।
हालेलुया। मैंने तो ये भी सुना है, मैं श्योर नहीं हूं कि सदोम और अमेरा भी बाबुल की हद में ही आते थे। ये एक श्रापित नगर है, श्रापित जगह है। इसी प्रकार श्रापित घर भी होते हैं और कब्रिस्तान भी एक ऐसी जगह होती है जहां पर, शमशान घाट भी एक ऐसी जगह होती है, मुर्द घाट भी ऐसी जगह होती है जहां पर श्राप कार्य कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल मेरे पास में बिल्कुल एक घर के साथ एक घर है और बचपन से मैं उसे देखता आया हूं। पहले वो घर उजाड़ था। सुनिए श्राप कैसे कार्य करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो घर बिल्कुल उजाड़ था और वहां पर हम खेलने कूदने के लिए जाए, वो बिल्कुल टूटा था, उसमें कुछ भी नहीं था, जैसे बोलते खंडर था वो घर। और जब हम थोड़े से बड़े हुए तो हमें पता चला कि यहाँ पर एक बहुत बूढ़ी औरत रहती थी और उसका एक बेटा था, वो पागल हो गया था और पागल होने के वो बाहर घूमता रहा और बाहर ही मर गया। और ये बूढ़ी औरत का भी पता नहीं लगा कई दिन, ये कितने दिनों के बाद ये मृतक उस घर से निकाली गई और वो एक खंडर मकान में ही रहती थी। वो जगह श्रापित थी। फिर क्या हुआ, देखते ही देखते उस जगह पर दूसरे व्यक्ति ने, जब हम होश में आए तो एक व्यक्ति ने उस खंडर को खरीद लिया। जब उस खंडर को उसने खरीदा, उनके पास गाड़ियां थी, उनके पास अच्छा शॉप था, अच्छा बिजनेस था और देखते ही देखते हमने क्या देखा, उनका बिजनेस चौपट हो गया। जैसे बिजनेस चौपट हुआ, वो जो एक दुकान के मालिक थे, उनके बच्चे ऑटो ड्राइवर बन गए। ये बिल्कुल मेरे घर के साथ की बात है, ऑटो ड्राइवर बन गए। और क्या हुआ, मैंने क्या देखा, रिया नामासो को तो लोबोते रिया नामान थे। तो मैंने क्या देखा कि वो उनके घर में धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे, भयंकर बीमारियां उनके ऊपर आने लगी। एक दिन क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्राप कितने भयंकर होते। एक दिन वो गैस सिलेंडर जो है, गैस को ट्रांसफर कर रहे थे छोटे सिलेंडर में, क्योंकि उन्होंने कोई काम शुरू किया था उसके लिए। तो एकाएक सिलेंडर फट गया और उसकी पत्नी को पूरा आग से वो जल गई। पता कितना भयंकर वो दुख भोगती रही। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता रहा और बहुत एक बड़े ऐसे वो लकड़ी का पता नहीं कैसा होता है और बहुत बदबू आती थी। पूरा आखिरी समय उनका भयंकर समय था। फिर उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद उसके पति को भयंकर बीमारियों ने पकड़ दिया, यहाँ तक कि बहुत वो सूख गया और एड़ियाँ रगड़ता रगड़ता वो भी मर गया। और जिस दिन उसकी मृत्यु हुई वो हॉस्पिटल में मरा और घर में उसके सबसे छोटे बेटे ने, उसी दिन जिस उधर बाप मरा उसी दिन उसके छोटे बेटे ने जहर को निगल लिया और उसकी भी मृत्यु हो गई। कितना भयंकर है ये श्राप। ये कोई मैं आपको कहानी नहीं सुना रही, ये मेरे आंखों देखी की बात आपको बता रहा हूं। बिल्कुल ऐसा हुआ। और फिर क्या हुआ, देखते देखते उनका एक बेटे के दूसरे बेटे, 3 बेटे थे, एक बेटे के साथ उसका झगड़ा हुआ और एक बेटा घर को छोड़कर चला गया। दूसरे बेटे का भी काम धीरे धीरे वो भी चौपट हो गया और उनको क्या करना पड़ा, वही मकान आधे रेट में उसे बेचना पड़ा। उन्होंने वो आधा रेट में वो मकान को बेच दिया। और जिसने वो मकान लिया, आज उसको मकान लिए हुए लगभग 3 साल हो चले, लेकिन एक भी किराएदार वहां पर नहीं आता। वो पहले भी उजाड़ था और आज भी उजाड़ है। तो आप बताएं ये क्या है? क्या ये क्या आप इसे कह सकते हैं कि ये स्वाभाविक बात हो सकती है, ये आम बात हो सकती है? नहीं, इसमें श्राप कार्य कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जगह में भी श्राप होते हैं और आपने जाना है कि श्राप कहाँ कहाँ पर होते हैं, ये कैसे आते हैं और इसे कैसे तोड़ना है। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और आप जानते जाएंगे। जो आपकी बातें होंगी आपको पता लगी, उसे नोट करते जाइएगा, फिर हम उसे तोड़ेंगे भी। हालेलुया। और आपको पता है नए नियम में यीशु ने बताया कि जब वो नाव से उतरे तो कब्रिस्तान में से एक दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त व्यक्ति जो निकल कर सामने आया। ये दुष्ट आत्माएं जो है कब्रों में या शमशान घाट में रहना पसंद करती हैं। आपको पता है जितने भी जादू टोना करने वाले लोग हैं वो उनको कब्रिस्तान कितना पसंद है, यहाँ तक कि वो नंगे रात भर दौड़ते हैं जादू टोना करने के लिए, तंत्र विद्या करने के लिए। ये कब्रिस्तान एक ऐसा स्थान है। तो कई बार हम जो कब्रिस्तान में प्रवेश करते हैं, खास करके तब जब हमारा कोई अजीज हमसे अलग होता है, उस समय हम सदमे में होते हैं। सदमा एक ऐसा समय होता है जब ये दुष्ट आत्माएं उस शमशान घाट से या कब्रिस्तान से आसानी से हमारे ज़िंदगी में हमें नाश करने के लिए हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती, क्योंकि सदमे के द्वारा, उस शॉट के द्वारा वो द्वार हमारे लिए खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक जर्मन की कहानी बताना चाहता हूँ।
जर्मन में एक प्रभु की दासी थी, उन्होंने अपनी गवाही में बताया कि वो एक बार एक टेबल खाने पे बैठी थी और खाना खा रहे थे, तो एकाएक उसने देखा कि उसके अंकल को हार्ट अटैक आया और एकदम से वो मर गया। जैसे वो मरा, इससे बहुत शॉक लगा, एक बड़ा भयंकर झटका इसके जीवन में उस समय प्रतीत हुआ। ये सदमे के अटैक के द्वारा वो दुष्ट आत्माओं ने जिन्हें उन्हें मारा था, वही दुष्ट आत्मा इसके अंदर प्रवेश कर गई और देखते देखते इनका जीवन इतना, उनको कितने साल पागल खाने में जानवरों को जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ा और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हो गई और जब उसकी लाश को उसके गांव में लाया गया, उस बहन के जो परिवार वाले थे तब तक वो मसीह में आ चुके थे और उनकी छोटी बहन ने वो अपनी बहन के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई पाकर उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। और 28 घंटे के बाद परमेश्वर ने कहा इसमें आत्मा दोबारा बुलाइए। जब उसने आत्मा वापस लाने के लिए प्रार्थना किया तो उसकी बहन 28 घंटे बाद खांसना शुरू की और जिंदा है और आज तक प्रभु का काम कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हाल ही की मैं आपको बात करता हूं। चलो, जर्मन की बात को तो मैंने आपको बताया है, एक स्टोरी को मैंने पढ़ा था, उनकी गवाही को पढ़ा था, इसलिए मैंने जोड़ दिया। लेकिन मैं आपको हड्डी बीती बताता हूं जो मेरे साथ हुआ उसके बारे में। हम हाल ही में एक परिवार में गए, उनके वहां पर अभी लॉकडाउन शुरू होने से पहले की ये बात है, अभी तक उनकी मेमोरियल सर्विस नहीं हो पाई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम उनकी जो कब्र दफनाई की सेवकाई को हम जब करने के लिए वहां पर पहुंचे तो बहुत जैसे ही लाश बाहर निकाली गई, जवान व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। पता नहीं कुछ फट गया था अंदर, क्या हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन वो मौत आनी नहीं थी, वो मसीह में थे, वो परिवार मसीह में था। और यहाँ की एक पंजाब की बहुत अच्छी मिनिस्ट्री है, साइन एंड वंडर चर्च है जलंधर में, अंकनुला उनका नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी चर्च में वो विश्वासी थे, पक्के मेंबर थे और एकदम एक अटैक उनके ऊपर आया और वो मर गए। वो व्यक्ति मर गया और जब उसकी लाश को, उसका अभी भी खून निकल रहा था उसकी बॉडी में और टंके जो स्टिक्स होते हैं वो बड़े बड़े लगाते हैं, उसमें से भी खून निकल रहा था। ये सुभाष नगर इंदर लॉ कॉलोनी की लुधियाना की बात है। तो हम जब गए तो बहुत लोग सदमे थे, बहुत। उनमें से एक बहन को मैंने देखा, वो बहन बहुत ज़्यादा उसे चूम रही थी डेथ बॉडी को। तो मैंने उन्हें समझाया कि कृपया दूर रहें, एक तो कोरोना वायरस के डर से, दूसरा आप ऐसा करके दुष्ट आत्माओं को मत। लेकिन उस समय कोई किसी की बात नहीं सुनता। अजीजों, कब्र दफनाई हो गई और उसके बाद थोड़े ही समय में मुझे फ़ोन कॉल आने शुरू हो गए। पता क्या, उन्होंने बताया कि उनकी जो बहन उस समय सदमे थी और वो रो रही थी, अब बार बार उनके ऊपर दुष्ट आत्माओं के अटैक हो रहे। वही दुष्ट आत्माएं जिसने उसके भाई को मार दिया, वही दुष्ट आत्माएं अब शोक की वजह से उसके जीवन में कार्य, अभी तक उनका जीवन सामान्य नहीं हो पाया। कितना भयानक है, आपको कितना केयरफुल रहना है। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, जब भी आपको कब्रिस्तान या ऐसी जगहों पर जाने का मतलब आपके जीवन में कभी ऐसा खुदा ना करे ऐसा समय आए, या अचानक कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि हम उस जगह पर जाते हैं, तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आपने अपने जीवन में जब ऐसी स्थिति में होना है, जब उसके पास में से भी निकलना है, तो अपने आप को पाक पवित्र लहू में कवर कीजिए, यीशु के लहू में अपने आप को छुपाइए। मैं आपको एक और गवाही देना चाहता हूं, वो मलेरकोटला की गवाही है। एक बहन मेरे पास आई, उनका नाम गीतू था और उनके जीवन में बड़ी निराशा आ गई थी और अभी उन्हें हाल ही में पहले उनके अपने जीवन में बहुत बड़ी ठेस को अपने जीवन में उन्होंने पाया था और बहुत मुश्किल घड़ी में थी वो। और जैसे ही मैं उनके लिए प्रार्थना करने लगा, तो मैंने उन्हें बताया, मैं देख रहा हूँ तुम्हें 5 या 6 साल की उम्र में एक कब्रिस्तान में घूमते हुए, 15 या 16 साल की एज में कब्रिस्तान में घूमते हुए। ये क्या है? उसने बताया, हाँ ये सही है, क्योंकि जब हम 15 या 16 साल के करीब थी तब मैं अपनी सहेलियों के साथ, ये पास में कब्रिस्तान है, वहाँ पर हम खेलने के लिए चले जाया करते थे। देखो, कब्रिस्तान में बच्चे खेलने जा रहे हैं और ये एक भयंकर बात थी। तो मैंने उन्हें बताया कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि ये दुष्ट आत्माएं, ये श्रापित दुष्ट आत्माएं कैसे आपके जीवन में प्रवेश करी। जब आप कब्रिस्तान में थे उस समय आप मासिक धर्म में थे। उन्होंने बोला, इतनी पुरानी बात मुझे याद नहीं, क्योंकि अभी उसकी उम्र कितनी हो गई थी, इस बात को 18-20 साल हो चुके थे।
तो उसने अपने जीवन में बहुत सारे अपने अजीजों को खो दिया था। लेकिन अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने उनको बताया कि वो दुष्ट आत्माएं जब आप मासिक धर्म में थी, जब आप कब्रिस्तान में थी, तब वो दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में प्रवेश कर गई। तो वो जैसे मैंने बताने लगा, वो गिरना शुरू हुई और उनके जीवन में वही दुष्ट आत्माएं प्रकट होना शुरू हो गया। और अद्भुत, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे एक छुड़ाने वाला करके ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। और अद्भुत छुटकारा हुआ, श्राप तोड़े गए और उनके जीवन में आशीष को बोला गया। अब वो बहन जो किसी के ऊपर निर्भर थी, आपको बताऊं, आज वो बहन अमेरिका में सैर कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ ही सालों की बात है, कुछ ही सालों की, या मे भी 3 साल पहले की ये बात है। प्रभु ने आशीष किया है, उनके परिवार को आशीष किया है, ब्लेस किया उनको मौत के फंदों से। यहाँ तक कि मर्डर केस था उनके ऊपर, कोई भी ताकत उन्हें बचा नहीं सकती थी। परमेश्वर ने सब बातों से आज़ाद किया। खुदा आपको आशीष और बरकत दे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान में रहिएगा, और जब आप ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो अपने आप का ध्यान रखिए, प्रभु आपको आशीषित करे। और मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ। अगली बात है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अब तो मैं मसीह में विश्वास करता हूँ। हालेलुया, अभी मसीह में विश्वास करने के द्वारा, विश्वास के द्वारा उद्धार पाया जाता है। ऐसा वचन में मैंने पढ़ा, उद्धार विश्वास से आता है। ये सत्य है, ये सत्य है। विश्वास के द्वारा उद्धार आता है। मैं इसकी टीचिंग देता हूँ, आपको भी दूंगा कैसे विश्वास करो, और मैंने दी भी है विश्वास के विषय में, कैसे उसे बिल्ड करना है। लेकिन आपको मैं एक वचन के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इसलिए कि केवल छुटकारा पाने के लिए आपको विश्वास ही काफ़ी नहीं है। विश्वास के साथ साथ आपको कर्म करना होगा। आपको छुटकारा लेने के लिए मेहनत और जद्दोजहद और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आमीन। आइए मेरे साथ एक वचन को निकालें, उस वचन को ध्यान से देखें। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसकी 19 आयत को। हालेलुया, बोलिए ना हालेलुया, हालेलुया। याकूब की पत्री रबा नमा शगड़ा रबोनिया नमांठे लहब्रो सका नमांठे रबो शकला बतु रबा नमांठे। हालेलुया जी, आप पढ़ सकते हैं 2 अध्याय उसकी 19 आयत को। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। यस। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। यस। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हालेलुया। वचन कहता है कि तू कहता है कि विश्वास के द्वारा मेरा उद्धार हो गया, विश्वास के द्वारा मैंने छुटकारा पा लिया, तो अच्छा कहता है। लेकिन वचन कहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि केवल विश्वास ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ आपको कर्म करना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी उन दुष्ट आत्माओं के साथ। यीशु ने भी की। यीशु ने क्या शैतान के साथ फाइट नहीं की? उसने उसे फाइट करके हराया। आपको भी योद्धा बनना है, क्योंकि जो आत्मा यीशु के अंदर था वही आत्मा आपको भी दिया गया है। हालेलुया, से हालेलुया। कहता विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम विश्वास करते हो, उद्धार आपके लिए तय है। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिएगा, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और उसके नाम से थर थर कांपती हैं। इसका मतलब कि विश्वास काफ़ी नहीं है। मैं आपको एक और वचन आपको बताना चाहता हूं। क्या आपको याद है प्रेरितों के काम में 19 अध्याय में क्या हुआ था? कुछ लोग झाड़ा फूकी करने वाले यहूदी लोग जो दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए गए, और जैसे वो दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए गए, उन्होंने सोचा केवल विश्वास ही करना है यीशु के ऊपर, हम भी विश्वास करके निकाल कर देखते हैं। दुष्ट आत्माओं को निकालने की सेवकाई एक आम सेवकाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यीशु के नाम से इसे निकाल पाएंगी यदि आपको स्वर्ग से अधिकार नहीं दिया जाए। हालेलुया। आप शराब तोड़ रहे हैं क्योंकि आपके साथ मैं खड़ा हूं बीच में, और परमेश्वर के स्वर्गदूत खड़े हैं। वो सेवकाई को चलन करने वाला, तब आप शराबों को तोड़ पा रहे हैं, और वो टूटेंगे। ये अभिषेक के द्वारा तोड़े जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको पता है 19 अध्याय में क्या हुआ? वो लोग एक घर में गए और दुष्ट आत्माग्रस्त के व्यक्ति को कहने लगे, कहते हैं कि यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा। और क्या हुआ? उस दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति ने उन्हें पकड़ा और उनके कपड़े फाड़ दिए, लहूलुहान कर दिया, और वहां से वो नंगे भागे। क्योंकि दुष्ट आत्मा ने बोला, यीशु को भी हम जानती हैं और यीशु के दासों को भी हम जानती, तू कौन है? हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए बी केयरफुल। तो विश्वास जो है, उन लोगों ने भी विश्वास किया था, यहूदी लोगों ने, इसीलिए तो वो दुष्ट आत्माएं निकालने गए। बिना विश्वास के वो कैसे कह सकते थे कि यीशु के नाम से निकल जाओ, राइट? तो विश्वास खाली काफ़ी नहीं है, आपको जानना है क्या मेरे जीवन में श्राप तो काम नहीं कर रहे। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। हालेलुया। और मैं अपने सब्जेक्ट को छोटा करूंगा इन दिनों में, ताकि आप छोटा छोटा ले सकें और उसे पचा सकें। हालेलुया। और मैं अब आपको लेकर जाना चाहता हूं उसी वचन में, जब हम कल इस वचन को पढ़े थे, गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 13 और 14, इन वचनों के ऊपर मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलके भविष्यवाणी के भविष्यवक्ता की आंखों से उस वचन को रीड करें, ताकि जो आपकी आत्मा में वो वचन खुलने पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। जी, निकालिए गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13 और 14 आयत को आप निकाल लीजिए, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास माइक नज़दीक है। और रिया मासो कुतुला रहानियानटो रखो साका नामांठे। देखो यहाँ पर लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर वस्ता के श्राप से छुड़ा लिया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। 14 आयत को ध्यान से देखिए, जे इसलिए हुआ, यीशु श्रापित इसलिए बना, यीशु